गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की Q&A वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में पिक किए हैं। तो आज की वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। यहां पर 15 से 16 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको सुनने के बाद आपके भी बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे दीवार के ऊपर हमारा सिल्वर प्ले बटन जो है मैंने लगा दिया है और ये हमारी फैमिली का एक वो अवार्ड है जिसके लिए मुझे इसको देख करके बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। और ये वाला पुराना है, ये टेक्नो नवीन चैनल के लिए मिला था, लेकिन ये वाला हमारा फंड गुरुजी चैनल के लिए है। तो आप देख सकते हैं दोनों मेरे बैकग्राउंड में मेरे को हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं कि ये आपका प्यार और सपोर्ट है जिसकी वजह से ये मुझे अचीव हुआ है यूट्यूब की तरफ से। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फंड गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, तभी मेरे द्वारा बनाई गई इन्वेस्टमेंट की टॉपिक के ऊपर आपके काम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, आइए फटाफट शुरू करते हैं आज की Q&A वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आया है विप्लव जी की तरफ से। ये बोलते हैं पोर्टफोलियो कैसे बनाए। तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही आसान है। जब आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए उनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं और वहां पर एसआईपी स्टार्ट करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो वहां पर आपको एक अकाउंट बन जाता है। उस अकाउंट को ही आप पोर्टफोलियो बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। उस अकाउंट में जितने फंड आप ऐड करते हो, एक म्यूचुअल फंड है जैसे एसबीआई है एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, और वहां पर आप गए एसबीआई का स्मॉल कैप एक खरीद लिया और उसके बाद आपको एक फोलियो नंबर मिलेगा। वो फोलियो नंबर आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वहां पर जितने भी आप फंड बाई करेंगे वो चाहे तो उसी फोलियो के नीचे रख सकते हैं, आप चाहे तो डिफरेंट फोलियो भी ले सकते हैं। तो यही होता है फोलियो के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लग रहा था क्योंकि बहुत सारे नए भी सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, उनको ये काम आ जाएगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहां पर हरि बाबू जी की तरफ से। तो ये बोलते हैं सर नमस्ते। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से नमस्ते। और ये बोलते हैं अगर ज़रोधा में डीमेट अकाउंट खोलना है तो उसके बाद CKYC करना पड़ता है क्या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। अब ज़रोधा से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने पर 50 रुपए नहीं देना पड़ता है क्या मंथली। तो यहां पर जो भी आपके चार्जेस है ना ज़रोधा कॉइन के साथ में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, वो सारे चार्जेस जो हैं इन लोगों ने रिमूव कर दिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। पेटीएम, ग्रो और पता नहीं क्या क्या ऐप जो हैं वो आ चुके हैं। तो यहां पे ज़रोधा के अंदर भी आपका जो चार्जेस वगैरह थे वो रिमूव हो चुका है। और रही बात यहां पे डीमेट अकाउंट के साथ में केवाईसी करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं ज़रोधा के अंदर। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहां ऊपर कार्ड में मिलेगी, जाकर उसको देखिए, ठीक से समझिए। वहां पर आपकी जो केवाईसी होती है वो CKYC होती है। वहां पर इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है। वहां पर जब आप वेरिफिकेशन करते हैं ना तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है आपके स्मार्टफोन का, या फिर आपके लैपटॉप के अंदर वेब कैमरा लगा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, तो भी आपका जो है वहां पर आपकी फोटो वीडियो टाइप की शुरू हो जाती है। तो वहां पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड होती है, तो पता चलता है वो एक OTP भेजते हैं। उस OTP को पेपर पे लिखना है या फिर मोबाइल के अंदर लिख करके ऐसे ऐसे दिखाना है और ऐसे खड़े हो जाना है। आपकी इन पर्सन वेरिफिकेशन होगी। इस तरह से आपकी CKYC कंप्लीट की जाती है। जी हां, CKYC के लिए इन पर्सन वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपका साक्षात खड़ा होना। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसा खड़ा होकर के वेरिफिकेशन कराने से ही CKYC हो सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो eKYC है। जैसे कि हम आधार बेस्ड KYC करते हैं, वो eKYC हुआ करती थी, लेकिन CKYC के लिए आपका सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका CKYC भी हो जाएगा, कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, 50 रुपए। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है निरंजन जी की तरफ से। निरंजन जी ने थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन पूछा है। इनका क्वेश्चन मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर सोचा नहीं ये कई लोगों को हर्ट कर सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी रिप्लाई किया जाए। यहां पर इन्होंने मुझसे बोला है कि सपने दिखाना बंद करो, बकवास कल्पना और हकीकत में बहुत अंतर होता है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये बात कर रहे हैं जो मैं इन्वेस्टमेंट से आपको जो करोड़ों के जो ड्रीम्स बना के दे रहा हूं, जो गोल्स आपके बना रहा हूं कि आप अगर इस तरह से निवेश करेंगे तो आपका टारगेट जो है 4 करोड़ तक आप अचीव कर सकते हैं, या जो भी 1 करोड़ तक मैं आपको टारगेट बता रहा हूं उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो मैं इनको नहीं, आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, इनको मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस जो बैठी है समझदार, जो थोड़ा बहुत इन सब चीजों को समझती है, यहां पर अगर वॉरेन बफे जैसे लोग अगर ऐसा ही सोचे होते तो वो आज टॉप अमीरों में से नहीं होते। वो भी खुली आंखों से सपने देखते थे, और जो इंसान खुली आंखों से सपने देखता है ना, वो हमेशा उस सपने को अचीव करता है। तो मैं आपको बोलूंगा ये जो इन्वेस्टमेंट है
ये इतना तो पक्का है कि आपका पैसा हमेशा फिक्स डिपॉजिट से ऊपर ही रहने वाला है, नीचे नहीं रहने वाला है। और यहां पर 1-2 साल का रिटर्न देख करके आप अपना मूड मत बनाइए कि म्यूचुअल फंड खराब है या फिर स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, अगर आप नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, चीजों को नहीं समझते हैं, तो वहां पर आपको लॉस होता है। म्यूचुअल फंड करते रहिए, स्टॉक मार्केट मेरे से सीखते रहिए। जितनी मेरे पास नॉलेज है बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर निरंजन जी मैं यही बोलूंगा, मैं सपने खुली आंखों से दिखाता हूं, बंद आंखों से नहीं दिखाता हूं। और जो सपने दिखाता हूं उसमें दम भी होता है। जो मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं जब से ये चैनल बना है वो इस बात को जानते भी, और मैंने कितना कमाया है वो कई बार मैंने अपनी ऑडियंस, अपने सब्सक्राइबर को दिखाया भी है। मेरी जो परसेंटेज ग्रोथ होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कौन यूट्यूबर ऐसा करता है? आप लोग हर्ट करने वाली बात मत करो यार प्लीज। मैं यही बोलना चाहता हूं कि मैंने ये चैनल ना पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। इतने सारे स्पॉन्सर से आ रखे हैं मेरे को, मेरे जीमेल आईडी के अंदर, लेकिन मैं अगर सबको लेने लगूँ ना तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आपको बिल्कुल हकीकत से बोल रहा हूं। अगर किसी को देखना होगा तो मैं दिखा भी सकता हूं। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करिए। मैंने एक मुहिम छेड़ी है, एक एफर्ट लगा रहा हूं लोगों की हेल्प करने के लिए, उसमें प्लीज ऐसे कमेंट्स मत धरिए कि मैं आपको खुल ऐसे सपने दिखा रहा हूं जो हकीकत में बदल नहीं सकते। मैं वही बता रहा हूं जो हकीकत बन सकते हैं। कहां पर आपको 15% का रिटर्न नहीं मिल सकता, कहां आपको 12% का रिटर्न नहीं मिल सकता, मुझे बताइए। मिल सकता है अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे, 100% मिलेगा। किसी भी एक्सपर्ट के जब आप वीडियोस देखेंगे, एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो इतनी खुल करके वहां पर वो नहीं बोलते, उनके ऊपर काफी प्रेशर होता है कंपनियों का बहुत सारा। उन्होंने जो है आप समझ सकते हैं, मैं इन सब चीजों पर बोलकर कंट्रोवर्सी नहीं छेड़ना चाहता, तो यहां थोड़ा सा लंबा खींच गया, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। प्लीज इस टाइप के कमेंट्स मत किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंचर वर्ल्ड इंडियन की तरफ से। ये बोलते हैं सर अगर कंपनी भाग गई तो इस पर भरोसा कैसे किया जाए, क्या इससे सेबी हैंडल करती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपका जो डीमेट अकाउंट हो वो हो, चाहे पेटीएम हो या इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऐप हो, वो आपके लिए केवल एक जरिया है। कहां? स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में जाने का। ये आपका पैसा नहीं रखते, ये जस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट इतना ही है। आपने आज अगर किसी प्लान के अंदर 1,000 रुपए निवेश किया ना तो वो इन्वेस्ट हो गया, इनके वो होल्ड नहीं कर सकते ये लोग। तो इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए, कोई भी आपका पैसा कहीं भी लेकर नहीं जा रहा है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को रिप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे बलराम सिंह जी ने पूछा है, हम डायरेक्ट प्लान कैसे खरीद सकते हैं? तो डायरेक्ट प्लान आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। आपके पास अगर खुद का नेट बैंकिंग वगैरह है तो आप जो है ऑनलाइन जाइए, म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रो है, ज़रोधा है, ये 2 हैं, अच्छे हैं दोनों। पेटीएम भी है लेकिन उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, पेटीएम छोड़ दीजिए। तो ये कुछ हैं जिनको आप थर्ड पार्टी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर रजिस्टर करिए, नेट बैंकिंग से पेमेंट करिए और SIP को वहाँ शेड्यूल करके अपना जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट मोड खुद से करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि यार मैं ये सब काम नहीं कर सकता, तो सिंपल सी बात है, बाइक उठाइए, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक चेकबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उठाइए, 2 फोटो उठाइए और आप चले जाइए म्यूचुअल फंड ऑफिस। म्यूचुअल फंड ऑफिस नहीं है तो कैंप्स ऑफिस चले जाइए, कैंप्स ऑफिस में भी आप म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर आपके पास ये दोनों की फैसिलिटी नहीं है, आप कर भी नहीं सकते ऑनलाइन और आपके पास म्यूचुअल फंड ऑफिस भी नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में म्यूचुअल फंड स्टार्ट करिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद ही कोई ऐसा AMC छोड़ा होगा जिस पे मैंने वीडियो लाइव खुद से बना के नहीं बताया हो। तो आप एक बार मेरी वीडियोस की लिस्ट चेक करिए, वहां पर आपके काम की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेते हैं अगला कमेंट्स आया है अब्दुल जी की तरफ से। बोलते हैं सर प्लीज eKYC और CKYC के बारे में एक्सप्लेन करो। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि CKYC जो है इन पर्सन वेरिफिकेशन वाली KYC होती है, वहां पर आपको प्रेजेंट रह करके खुद से वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। eKYC आप जो है आधार बेस्ड भी करा सकते हैं, लेकिन eKYC की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है वो केवल 50,000 रुपए पर ईयर पर म्यूचुअल फंड होती है, पर म्यूचुअल फंड, यानी कि SBI के साथ 50, DSP के साथ 50, L&T के साथ 50, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन आया है देवू विश्वास जी की तरफ से। ये बोलते हैं सर मैं URN नंबर भूल गया हूं, कैसे बिलर ऐड करूं? तो अगर आप URN नंबर भूल गए हैं, आपको ईमेल भी डिलीट हो गया है, कस्टमर केयर एक बार सबसे पहले बात करिएगा। सबसे पहला स्टेप ये बता रहा हूं, अगर वो हेल्प कर देते हैं, वो अगर आपका URN नंबर आपको दे देते हैं या फिर भेज देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भेजते हैं तो आप उस SIP को भूल जाइए। इट्स मीन कि जो आपने SIP करी थी, जिसका URN नंबर आपको मिला था, उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। अभी आपने दोबारा रजिस्टर करना है। वो जो SIP आपने की है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। जब उसका URN नहीं ऐड होगा तो कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, 15 डेज 7 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो SIP ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। पैसे कटेंगे नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो कटेंगे कहां से? तो जब कनेक्शन ही नहीं आपने करवाया, किया है URN नंबर ऐड करके, तो वहां पर पैसे कटने का मतलब ही नहीं बनता। तो वो SIP आपकी वेस्ट हो जाएगी। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई फाइन भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको नहीं
आया, आप नहीं किए, सिंपल, तो आपने न्यू एसआईपी रजिस्टर करनी है, न्यू आपको यूआरएन नंबर मिलेगा, उसको ऐड बिलर में जाकर के ऐड कर दीजिए, आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। ओके, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है नीरज जी की तरफ से, बोलते सर नमस्कार। तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि सर एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए तो मनी कंट्रोल ऐप में 2 मंथ का पैसा डेडिकेट हुआ, लेकिन ऐप में 1 मंथ का ही शो कर रहा है, प्लीज हेल्प। तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बार उनको ईमेल कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। यहां पर मैं इस टाइप के ऐप को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, मनी कंट्रोल मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है। यहां पर कुछ जो फेमस ऐप हैं, जो अच्छे ऐप हैं, उनका नाम मैं हमेशा लेता रहता हूं, जैसे यहां पे ग्रो है, उसके बाद ज़ेरोधा है, ज़ेरोधा कॉइन से भी आप कर सकते हैं, उसके बाद यहां पर बहुत सारे और भी थर्ड पार्टी ऐप है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मनी कंट्रोल मैंने आज तक शायद रिकमेंड नहीं किया है। तो अगर आपको जो है 2 से 3 दिन हुए तो यहां पर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्द ही आपका जो अमाउंट कटा है वो वहां रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक बार ईमेल करके उनसे बात करिए कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, उनको जो है कांटेक्ट करिए, वो आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे प्लेटफॉर्म को छोड़ देना चाहिए जहां पर कोई कस्टमर सपोर्ट ठीक ठाक ना हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हेल्प करने वाला नहीं है। वैसे मैं आपको कभी भी मनी कंट्रोल सिर्फ आपको ट्रैकिंग के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप जो है स्टॉक ट्रैक कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ट्रैक करिए, सारी चीजें निकालिए, लेकिन ये नहीं कि आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर म्यूचुअल फंड बाय करिए। मैं उसको पर्सनली यूज नहीं किया हूं तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं बोलूंगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है श्री मिश्रा जी की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि आपका वीडियो देख देख कर नेट बैंकिंग तो कर सकते हैं, बट शेयर मार्केट में स्टॉक पिक करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए इंग्लिश में अच्छा होना पड़ता है, इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, तो शेयर मार्केट कैसे कर सकते हैं? आप आंसर नहीं देता है। तो मिश्रा जी मैं आंसर देता हूं, लेकिन मैं हर एक को कमेंट्स में जाकर रिप्लाई नहीं करता हूं, कुछ यूनिक कमेंट्स आते हैं उनको पिक करता हूं Q&A के लिए। तो मैं आपको रिप्लाई यही करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड करने के लिए आपको इंग्लिश में महारत हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है, सिंपल सी चीजें कुछ होती हैं। यहां पर क्या होता है, स्टॉक्स में आपको कुछ कंपनियों के नाम लिखे होते हैं, वहां पर उनके ट्रेंड्स को देखना होता है, कब कब गिरी हैं, कब कब उठी हैं, सब चीजें देखना होता है। हाँ, मानता हूं जो थोड़ा सा कमजोर है इंग्लिश वगैरह में, वो थोड़ा सा लेट पकड़ेगा, थोड़ी चीजों को ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेंगी यूट्यूब के ऊपर, तब वो सीखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता है। यहां पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, उनकी एजुकेशन आप पूछोगे तो +2 भी मुश्किल से होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है यहां पर बीएससी करिए और एमएससी करिए, बीटेक करिए तो ही आप स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। वैसे इस टाइप की एजुकेशन लेने वाले ज्यादातर नौकरी ही करते हैं, और नौकरी से क्या हासिल होता है ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन एक स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी जो अच्छे से नॉलेज रखता है, वो घर पे बैठे बैठे 9:15 से शुरू होता है और 3 साढ़े 3 बजे तक वो अच्छे खासे पैसे लेके निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, स्टॉक मार्केट आप सीख सकते हैं, बिल्कुल पैनिक मत होइए, मेरे टच में आप हैं, मैं जितना हो सकता मैं आपके लिए कर रहा हूं और इसी तरह करता रहूंगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आया है नीरज सिंह जी की तरफ से। फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल नया हूं, सो आपसे बात करना चाहता हूं। तो नीरज जी आप नए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी गाइडलाइन भी दूंगा, लेकिन यहां पर मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं। हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो तकरीबन 1,30,000 टच होने वाले हैं। तो आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर मैं 200 लोगों को भी नंबर बांट दूं तो क्या मैं 200 लोगों को फोन पे हैंडल कर सकता हूं? आप एक बार सोच के नीचे कमेंट्स करिएगा, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं अपनी तरफ से आपके लिए अच्छी वीडियो बनाकर देता रहूं। तो नीरज जी आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप बैलेंस फंड से स्टार्ट करिए। लास्ट वीडियो देखिए, वहां पर मैंने 2-3 बैलेंस फंड आपको रिकमेंड किए हैं, अच्छे से बैलेंस फंड लीजिए और वहां बैलेंस फंड में एसआईपी फिलहाल आप शुरू करिए, उसके बाद आप अपना गोल प्लान करिए। तो आप शुरू करिए, बस बाकी सब चीजें मुझ पे छोड़ दीजिए। चैनल को फॉलो करते रहिए, वीडियोस बहुत डाली हुई है मैंने, इंपॉर्टेंट आप उन सबको देख करके म्यूचुअल फंड सीख जाएंगे। बैलेंस फंड लीजिए, उसके बाद जब नेक्स्ट कोई एसआईपी आपको बाई करने का दिल करेगा तो एक अच्छा सा मल्टी कैप आपको दिलाऊंगा, उसके बाद एक अच्छा सा मिड कैप दिलाऊंगा। तो कुछ इस टाइप का पोर्टफोलियो आपका होगा। अगर आपका टैक्स कटता है तो वहां पर एक ईएलएसएस भी दिलाऊंगा। अच्छा, मुझे एक कमेंट्स आया था, यहां पर नहीं है लेकिन मुझे याद आ गया अभी, एक ने मुझसे पूछा था कि आप लार्ज कैप क्यों नहीं रिकमेंड किया आपने लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था। तो लार्ज कैप मैंने क्यों रिकमेंड नहीं किया लंबे समय के लिए, उसका रीजन ये है कि लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, लंबे समय में आपको सभी अच्छे रिटर्न देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लार्ज कैप जो फंड होते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके होते हैं, उनकी कंपनियां जो होती हैं ना, उनका एसेट साइज बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने जो गेम खेलना होता है वो एक हाई लेवल में वो खेल चुके होते हैं। लेकिन मिड कैप जो है ना, वो अभी जस्ट समझ लीजिए स्टार्ट होकर के उन्होंने एक पिक पकड़ा है, तो उस पिक के बाद आपको एक अच्छा बाउंस देखने
करने के लिए मिलता है। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप अगर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक मिड कैप जरूर रखिएगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अगर आपका 7 साल 8 साल का गोल है, 10 साल का गोल है, तो आप लार्ज कैप के साथ में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 15 साल से ऊपर का गोल है तो मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है अच्छे रिटर्न के लिए। अगर आपको डर लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया धीरज के साइनिल की तरफ से। इन्होंने बोला है प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू एग्जिट लोड एप्लीकेबल इन एसआईपी ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यहां पर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो एग्जिट लोड होता है, अगर आपने एसआईपी करी है, आपकी एसआईपी हर महीने जा रही है, तो जो साल में आपने 12 एसआईपी करी है हर मंथ के हिसाब से, उन 12 एसआईपी की एग्जिट लोड अलग अलग होगी, एक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपका जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है उन सबको एक साल पूरा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हर एसआईपी की अलग अलग एग्जिट डेट होगी। जो आप आज से 365 डेज पहले आपने एसआईपी करी थी, वो वाला अमाउंट एग्जिट लोड से फ्री हो चुका है, बाकी सारे एग्जिट लोड के अंदर हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, अगर आपने आज से 365 डेज पहले एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया था तो वो पूरा पैसा एग्जिट लोड से बाहर है, कोई भी एग्जिट लोड आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो हर एसआईपी के ऊपर उसकी सेपरेट एग्जिट लोड पड़ती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि उर्दू में है। मैं हर लैंग्वेज की, हर कौम की रिस्पेक्ट करता हूं और ये कौम भी मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने हम सब हैं, लेकिन यहां पर मैं, ये उर्दू है तो पढ़ नहीं सकता इनका नाम। इन्होंने बोला है जी सऊदी से इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकता है, पोर्टफोलियो ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर एनआरआई अकाउंट होना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप अपने फैमिली मेंबर के किसी के नाम पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो वहां पर LTCG होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहां पर आपने जो रिटर्न पे जो आपका लगना है वो लगेगा ही लगेगा। वहां से भी करेंगे तो भी आपका लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे आप कर सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो के बारे में मैं सोच रहा हूं, जल्द ही आपको बना के दूंगा। लेते हैं अपना अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स आया विवेक शर्मा जी की तरफ से। ये मेरे कंटिन्यू फॉलोअर हैं, ये जो है हर वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट्स भी करते हैं, मैं नोटिस करता हूं इस चीज को। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी मैंने ग्रो, पेटीएम मनी, ज़ेरोधा कॉइन सभी पर अकाउंट बनाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज आपका कॉन्टैक्ट नंबर या जीमेल आईडी दो दो। तो यहां पर मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं। वैसे अगर आपको जीमेल आईडी ही चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप चाहे 15 अकाउंट खोलिए, चाहे 20 अकाउंट खोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इनकी सहायता से आप कभी भी किसी भी अकाउंट पे दोबारा एक्सेस कर सकते हो। मान लो आज मैंने पेटीएम मनी के साथ एसआईपी शुरू करी और पेटीएम मनी का यूजर आईडी और पासवर्ड भी भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास मेरा फोलियो नंबर आएगा ईमेल में, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर मैं बता करके उनके कस्टमर केयर से अपनी पूरी डिटेल निकाल सकता हूं। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, आपका बैंक अकाउंट बता दीजिए, फादर मदर का नाम बता दीजिए, अपना एड्रेस बता दीजिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप 50 जगह अकाउंट खोल के रखिए। जब आप भूल जाते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड मारना है। आजकल तो यूजर आईडी फॉरगेट का भी ऑप्शन वहां पर दिखाई देता है। तो विवेक जी, मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप 4 की जगह 5 खोलिए, 5 की जगह 6 खोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर बुरी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपका हक है, नहीं छीनूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो मेरे द्वारा बनाई गई इन्वेस्टमेंट के टॉपिक के ऊपर आपके काम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।